Guys, we have already studied what is the concave mirror or the convex mirror. Concave mirror. Concave mirror. और convex mirror. Convex mirror. ओके अब इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, सेम प्रॉपर्टी होती है, सेम साइज का इमेज बनता है. ओके याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर है तो कॉन्वेक्स लेंस, दोनों का फंक्शन एक होता है. ओके कॉन्वेक्स मिरर इक्वल टू किसके इक्वल होता है? कॉनकेव लेंस के. आप देखते हो कि एक डेंटिस्ट यूज़ करता है, एक मिरर को यूज़ करता है. कौन से मिरर को यूज़ करता है? कॉनकेव मिरर को यूज़ करता है. वो क्यों यूज़ करता है? बिकॉज हैव टू सी द टाइनी पार्ट. उसको एक छोटा सा पार्ट देखना होता है. मैग्नीफाइंग लेंस का यूज़ करता है. उस मैग्नीफाइंग लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस. क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं या फिर कॉनकेव मिरर बोलते हैं. कॉनकेव मिरर इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है. कॉन्वेक्स लेंस टू सी द रियर व्यू इमेज, जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनती है इमेज. ओके कॉन्केव लेंस. ओके कॉन्केव मिरर ऑल्सो नोन एज द कॉन्वेक्स लेंस. क्या ये एक कन्वर्जिंग लेंस है? ऐसे ही कॉन्केव मिरर क्या था? एक कन्वर्जिंग मिरर था. कन्वर्जिंग रेज निकलती थी उसमें, जैसे कि ठीक है टकरा के वापस लौट गई थी. तो उसमें क्या होता? कन्वर्जिंग मिरर था, कन्वर्जिंग रेज थी. इसमें क्या है? कन्वर्जिंग लाइट रेज है. ठीक है सब एक साथ जाती है, पैरेलल जाती हैं और किसी एक पॉइंट पर जाकर मिल जाती हैं. ओके अब कैसे बनाते हैं इसकी रेज, लाइट रेज कैसे बनाते हैं इसकी? देखिए दिस इज नोन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस लाइज ऑल्सो नोन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज द ऑप्टिकल डेंसिटी बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द लेंस. दिस इज नोन एज द ऑप्टिकल डेंसिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी जो कि सेंटर कर्वेचर का भी काम करती है. ठीक है सेंटर का काम करती है. ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी भी रेज जाएंगी सब ऑप्टिकल डेंसिटी से होकर जाएंगी. ठीक है और ये देखिए इक्वल डिस्टेंस पर है, 0, 2, 4, 6 और 8. ये सब आपको इक्वल डिस्टेंस पर बनाना है, 2 की डिस्टेंस पर बनाना है. ओके दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस ऑल्सो नोन एज अ कॉन्केव मिरर. ओके कहाँ प्रेजेंट है ये? ऑप्टिकल डेंसिटी पर प्रेजेंट है. ओके रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन, मैंने आपको रूल्स बताए थे कि रेज पैरेलल जाती है, फोकस से होकर निकल जाएगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, सेंटर और कर्वेचर से जाती है, जिस रेज से जाती है उसी दिशा से वापस निकल जाती है. ऐसे ही आपका कॉन्वेक्स लेंस में होगा. ठीक है देखते हैं हम आगे. देखिए अ रेज ऑफ द लाइट विच इज़ पैरेलल, पैरेलल से जाकर फोकस से निकल जाती है, पैरेलल से जाकर फोकस से निकल जाती है. अ रेज ऑफ द लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the focus on the other side of the focus. A rays of the light passing through the optical density, optical density जैसे same to the center of the curvature, center of curvature से रेज निकलती थी, जिस डायरेक्शन से आती थी उस डायरेक्शन से वापस चली जाती थी. ऐसी ही ऑप्टिकल डेंसिटी में रेज आती है, जिस डायरेक्शन से आती है उसी डायरेक्शन से वापस चली जाती है. रूल नंबर 3, रेज फोकस से आती है, किससे निकल जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. रेज फोकस पर आएगी और पैरेलल निकल जाएगी. ठीक है आप देख सकते हो दिस इज नोन एज द लॉस ऑफ द रिवर्सिबिलिटी. दिस इज नोन एज द लॉस ऑफ द रिवर्सिबिलिटी. रिवर्सिबिलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेज पैरेलल आती है, फोकस से निकल जाएगी, फोकस से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी और
ऑप्टिकल डेंसिटी से जाएगी, जिस दिशा से आएगी उसी दिशा से वापस चली जाएगी. दिस इज नॉन एज अ रिवर्सिबिलिटी. अब फर्स्ट केस हम देखते हैं. अगर ऑब्जेक्ट F1 पर है तो रेज आती है, टकराकर कहाँ निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी, ऑप्टिकल डेंसिटी से जाएगी, जिस दिशा से आएगी उसी दिशा में ये वापस चली जाएगी. अब ये जो रेज है, लाइट रेज है, एक्चुअली मीट कहाँ होती है, इस जगह पर होती है. कहाँ पर होती है, F2 और 2F2 के बीच में इमेज बनती है. ठीक है, F2 और 2F2 के बीच में ये इमेज बनती है. अब इमेज कैसी बनती है, ये दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज. इमेज कैसी बनती है, छोटी बनती है, बड़ी बनती है. इमेज बनती है डिमिनिश बनती है, छोटी इमेज बनती है, और रियल और इन्वर्टेड बनती है. जहाँ रियल होगा वहाँ इन्वर्टेड भी होगा. ओके, रियल इमेज क्यों, बिकॉज यहाँ पर लाइट रेज कट किया. जहाँ पर लाइट रेज एक्चुअली मीट होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, हमेशा रियल इमेज होगी. रियल इमेज जहाँ रियल होगा वहाँ पर इन्वर्टेड होगा. ओके, अभी देखिए, अगर ऑब्जेक्ट F1, 2F1 और F1 के बीच में होती है तो रेज जाती है पैरेलल, फोकस से निकल जाएगी, फिर ऑप्टिकल डेंसिटी से निकलेगी, तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज बड़ी बनती है और बियॉन्ड 2F2 बनती है. और इमेज, बड़ी इमेज को क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड इमेज बोलते हैं, और छोटी इमेज को क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड इमेज बोलते हैं. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट F1 पे होती है, आप बनाकर देखेंगे इस डायग्राम को. अगर ऑब्जेक्ट F1 पर होती है तो रेज आती है, वही सेम रूल, F2 से निकल जाएगी, और ऑप्टिकल डेंसिटी से क्या रेज एक्चुअली मीट होती है, बट कहीं दूर जाकर होती है. ठीक है, उस कहीं दूर का हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी बोलेंगे. क्या बोलेंगे हम, इन्फिनिटी बोलेंगे. और वो कैसी बनती है इमेज, बहुत बड़ी बनेगी. कैसी इमेज बनेगी, जब कहीं दूर जाके इमेज बनेगी तो काफ़ी बड़ी बनेगी, तो उस इमेज को हम क्या बोलेंगे, हाईली मैग्नीफाइड. ओके, रियल इन्वर्टेड. केस 5 क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पर है तो फोकस से इमेज निकलेगी, ऑप्टिकल डेंसिटी से इमेज निकलेगी, तो क्या इमेज मीट होगी, नहीं, ये इमेज मीट नहीं होगी. उस केस में इमेज मीट होगी बिकॉज वो इमेज कैसी थी, पैरेलल थी, लेकिन ये इमेज पैरेलल नहीं है. ठीक है, ये इमेज एक्चुअली मीट नहीं करेगी, तो इमेज क्या है, वर्चुअल है. अगर इमेज मीट नहीं करती है तो इमेज कैसी बनती है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, मैग्नीफाइड बनेगी और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेज पैरेलल आती है और डाइवर्ज हो जाती है. लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में क्या हुआ था कि रेज आई थी और एक पॉइंट पर आकर मीट हुई थी, लेकिन इसमें क्या है, रेज मीट नहीं होती है. इसमें रेज कैसी हो जाती है, सब डाइवर्ज हो जाती है. इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं. अभी देखिए, सब इक्वल डिस्टेंस पर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल डेंसिटी F1 2F1, F2 2F2 सब इक्वल डिस्टेंस पर है. ओके, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन वही सेम रूल आएंगे कि रेज आती है पैरेलल, कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी. रेज पैरेलल आएगी, फोकस से निकल जाएगी, ऑप्टिकल डेंसिटी से आएगी, जिस दिशा से आएगी उसी दिशा में वापस चली जाएगी, मतलब 180 डिग्री पर टर्न हो जाएगी. अब रेज फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, अब देखेंगे हाउ टू मेक द रे डायग्राम. ओके, अगर ऑब्जेक्ट F1 पर है, अगर ऑब्जेक्ट F2 पर है, दिस इज ही इज ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट F2 पर है तो रेज पैरेलल जाती है तो फोकस से निकल जाएगी, और ऑप्टिकल डेंसिटी से आएगी तो जिस दिशा से जाती है उसी दिशा में वापस लेगी. तो रेज एक्चुअली मीट कहाँ है, इस पॉइंट पर मीट हुई, तो इमेज कैसी बनी, हाईली डिमिनिश बनी. डिमिनिश इमेज है, बहुत छोटी इमेज है. और कैसी इमेज है ये, अपराइट इमेज है. कैसी इमेज है ये, अपराइट इमेज है, वर्चुअल इमेज है और अपराइट इमेज है.
फॉर्म बिटवीन कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में बनती है, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में बनती है, F2 पर बनती है। अगर ऑब्जेक्ट F2 2F2 और F2 के बीच में होती है तो आप बनाकर देखिए इस इमेज को कि पैरेलल जाती है, फोकस से निकल जाएगी, फिर एक रेस बनाएंगे हम ऑप्टिकल डेंसिटी से निकल जाएगी, तो रेस एक्चुअली कहाँ मीट होती है, इस जगह मीट होती है। ठीक है, कैसी बनी यहाँ पर इमेज, छोटी इमेज बनती है, डिमिनिश इमेज बनती है, वर्चुअल और अपराइट बनती है। ठीक है, फॉर्म बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड लेंस के बीच में बनती है। अब आपके पास 3 क्वेश्चन है, आपको आंसर्स देने हैं। नेम द लेंस दैट ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल अपराइट और डिमिनिश इमेज। वर्चुअल अपराइट और डिमिनिश इमेज कौन बनाता है, कौन सा लेंस बनाता है, ये आपको इसका आंसर देना है। विच लेंस इज यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग इमेज किस में देख सकते हैं हम। वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ओके। एन ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट 5 सेंटीमीटर इज कैप्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द 5 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड। मतलब ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज कैसा है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, इज फॉर्म्ड। कौन सा लेंस है, क्या पोजीशन है, कहाँ पर सेम इमेज बनती है आपको बताना है, कौन से लेंस में बनती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।